बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। आप सबका आज की बीतक की कक्षा में स्वागत है सुंदर साथ जी। तो हम अभी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं लक्ष्य से। एक वंदो सतगुरु के द्वारा और थोड़ा सा पिछले शनिवार का रिकैप। प्रणाम जी लक्ष्य। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की नाव। बाह ग्रहे की नाव। मैं रिवीजन करना चाहता हूँ पिछली क्लास का थोड़ा सा। तो जी हमने जरूर। पिछली क्लास पे एंड करा था कि ब्रज की लीला के दर्शन हुए थे देवचंद्र जी को। उनके मतलब ध्यान में ब्रज की लीला के उनको दर्शन हुए थे। तो ब्रज की लीला में एज अ राधा रानी का स्वरूप वो उनको दर्शन हुए खुद में। और अब वो जाते हैं, उनको दर्शन होते हैं, तो उधर यशोदा मैया के द्वारा बताया जाता है कि कृष्ण तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेल रहे हैं। तो वहां वो मिठाई लेके जाते हैं और फिर वो प्रसंग आता है कि मतलब कृष्ण जी और देवचंद्र जी, मतलब देवचंद्र जी कृष्ण जी को ढूंढते हैं। तो फिर एक दिन कृष्ण जी पीछे आते हैं, मतलब पेड़ के पीछे छुपे होते हैं, तो वहां से आते हैं कि मेरी राधा, मतलब तुम मुझे ढूंढ रही थी, इधर आओ, अपन साथ में बैठकर मिठाई खाते हैं। और मिठाई और एक चीज और होती है घूंगरी, वो दोनों वो मिलकर खाते हैं। जब जैसे ही देवचंद्र जी वो पहले मतलब कृष्ण जी बोलते हैं कि आप पहले खाइए। तो जैसे ही देवचंद्र जी मतलब खाने का वो करते हैं, तो जैसे ही वो खाते हैं तो उनका ध्यान हाथ हाथ से हट जाता है और ध्यान टूट जाता है। तो ऐसे चलता रहता है। और ये प्रसंग तब का मतलब अब वो चल जाते हैं। अब वो ये हरिदास जी के वहां का प्रसंग था। अब वो चल जाते हैं आगे गांजी भाई के पास। अब वहां वह 14 वर्ष तक बीतक सुनेंगे, भागवत सुनते हैं 14 वर्ष तक, और आगे भागवत वहां पे सुनते हैं गांधी भाई के यहाँ। तो अब 14 वर्ष, अब यहाँ पे 14 वर्ष के यहाँ पे भागवत सुनते सुनते अब एक एक प्रसंग वो आता है कि उनको बुखार आ जाता है। तो अब ये उनकी लास्ट परीक्षा थी, मतलब राजी, अब उनको राजी स्वयं दर्शन देने वाले थे, ये उनकी लास्ट। अब बुखार उनको आता है। और तो मतलब अब वो मतलब वेद जी भी अगर काढ़ा वाड़ा देते हैं तो फिर उसके बाद वो जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके पिताजी उन्हें मना कर देते हैं कि तुम नहीं जाओगे। और उन्हें बंद कर देते हैं कि ये कि आप नहीं जा सकते, अभी आपकी तबीयत खराब है, एक दिन भागवत नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो यही बोलते हैं कि ये शरीर साथ, मतलब शरीर ही धर्म के साथ, मतलब वो है धर्म। अगर शरीर ही तुम्हारा वो है रास्ता जिससे तुम धर्म फॉलो कर पाओगे, अगर शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे फॉलो करोगे। लेकिन फिर प्राणनाथ जी उन्हें बोलते हैं कि मेरे लिए शरीर नहीं, मेरी आत्मा ही मतलब स्वयं है। अगर मेरे को आत्मिक सुख ही नहीं मिला तो फिर मेरा शरीर किस काम का। तो इस मतलब पूरे प्रसंग के बाद प्राणनाथ जी को जाने दिया जाता है, मतलब वो उनके पिताजी भी साथ ही जाते हैं, फिर वो भागवत सुनते हैं वहां जाके। और ऐसे करते करते 5 10 12 दिनों में उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब इसके बाद बस ये लास्ट पड़ाव था। इसके बाद अब मतलब पिया उन्हें दर्शन दे देंगे। और मेरे को कुछ एक तो अनुवाद याद है कि मतलब उनके बीच क्या हुए थे। अब लास्ट ये पिया के अनुवाद मतलब उन्होंने करा था पिया के बीच में। मतलब उन्होंने मतलब पिया उनके ध्यान में आए थे, तो पिया ने पूछा था क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ।
तो वो बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे आत्मा के प्रियतम हो। और फिर वापस पिया उनसे पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? तो वो ये भी बोलते हैं कि मतलब तुम, वो उनकी खुद की पहचान भी उनको नहीं होती है, कि वो कहती है कि बस मेरे को तो इतना ही पता है कि आप मेरे आत्मा के प्रियतम हो, और आप मतलब मैं आपकी ही अंगना हूँ। प्रेम प्रणाम जी। राम जी, लक्ष्य बहुत सुंदर आपने रिवीजन करवाई पिछले प्रसंग की। बस एक बात कहना चाहूंगी कि हम वैसे तो श्यामा जी में और प्राणनाथ जी में ऐसा परम धाम में कोई अंतर नहीं है, पर जब हम बीतक श्रवण करते हैं तो ये देवचंद्र जी की बीतक चल रही है, जिनके अंदर श्यामा महारानी की आत्मा है। और प्राणनाथ जी हम कहेंगे मिहिर जी के तन से जब दूसरे जामे से लीला शुरू होगी ना, उनको। बाकी सब आपने बहुत ही सुंदरता से संक्षेप में वर्णन कर दिया। तो कसौटियों पर बहुत सुंदर दोपहर का सूरज में लिखा है कि कसौटी पर खरा सिद्ध होने के पश्चात ही सफलता का भवन तैयार होता है। प्रत्येक महान आत्मा कसौटियों से गुजर कर ही संसार के सामने उच्च आदर्शों की स्थापना करती है। तो ये प्रत्येक ब्रह्मांगना टू बी हाईलाइटेड इन दिस लाइन। अगर हम अपने आप को ब्रह्मांगना कहते हैं तो हमें इन परीक्षाओं से कभी भी घबराना नहीं है। तो किस प्रकार हमें सिखापन देती हुई बीतक साहिब हम आज आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से हमारे साथ में है दीप्ति जी। आगे का प्रसंग कंटिन्यू करते हैं उनके द्वारा। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अब आगे का प्रसंग शुरू करने से पहले पिछली बार कहीं पे हमने छोड़ा था कि अभी तक की जो बीतक हमने समझी उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप सबको याद होगा। कोई बताना चाहेगा कि वो प्रश्न कौन सा था जो मैंने आपको बोला था? आई गेव इट एज अ होमवर्क। दिवाकर हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी, दिवाकर बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। आपने पूछा था कि 3 बार राज जी क्यों खुश हुए थे श्री देवचंद जी के ऊपर। तो पहली बार जब वो खुश हुए थे, जब वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं रेगिस्तान में, जब शादी पे, कि मतलब जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और परमात्मा मुझे कैसे मिलेगा। तो शादी पे वो राजा के बस बेटे की जो तलवार होती है वो उस वक्त वो करवाते थे शादी पे। तो वो चले जाते रेगिस्तान में। वो पहली बार राजी खुश हुए। दूसरी बार राजी तब खुश हुए थे जब उनकी सुरता गो कृष्ण जी के पास गौलोक में लग जाती है। तो वहां पे शिवराज अखंड जी जी। आते हैं, कृष्ण जी नहीं आते हैं। और तीसरी बार राजी खुश होते हैं जब वह उन्हें बुखार आता है और वह अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए वह बीतक भागवत सुनने जाते हैं। पर उनके पिताजी उनको मना करते क्योंकि उन्हें बुखार था काफी दिनों से। तो वह कहते कोई बात नहीं, आप मेरा शरीर रख लो, मेरी आत्मा चली जाएगी। तो उन्होंने आत्मा अपनी निकाल ली शरीर से। फिर उनके पिताजी ने कहा कि देखो, कांजी भट्ट के ना लोग आए हैं आपको लेने के लिए, झूठ मूठ के लिए, कि हाँ उठ जाओ। तो वो वहां पे राजी ने बहुत खुश हुए। फिर राजी को पता लग गया कि अब इनकी सारी की सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। तो राजी जब वो जाते हैं 14 साल, जो लास्ट दिन होता है 14 साल में, भागवत सुने, तो वहां पे जाके शिवराज जी उनसे मिलने आ जाते हैं। तो श्री देवचंद जी उनको देखे कहते हैं कि शिवराज जी कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना। तो देवचंद जी को, क्योंकि राज जी को कभी देखा नहीं था, तो वो कहते हैं कि आप मेरे शायद बाके बिहारी हो। तो राज जी कहते हैं मैं बाके बिहारी नहीं हूँ। बस इतना ही मुझे पता है। और हाँ, लास्ट में शिवराज जी उनके अंदर आ जाते हैं और वह घर चले जाते हैं। यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दिया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे। आपने जो दोहराया वो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि वाणी की चौपाई है कि पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। श्यामा जी ने पिया को 3 बार अति प्रसन्न कर दिया, जिससे कि उन्होंने दर्शन दिए। और हम सब अभी सब कुछ जानते हैं, श्यामा जी को कुछ नहीं पता है। वो भागवत सुन रही है और राज्य आ रहे हैं। वो रेगिस्तान में है और राज्य आ रहे हैं। वो ध्यान कर रही है गोलोक का और राज्य आ रहे हैं, खुद को राधिका मान रही है। हमें तो पता है कि हम मूल मिलाप में राज्य के चरणों में बैठे हैं।
वो युगल स्वरूप हमारे सामने है। राज्य श्यामा जी का नख से सिख तक का श्रृंगार हमें पता है, परम धाम के 25 पक्ष हमें पता है, 25 पक्षों में अष्टप्रहर 64 घड़ी होने वाली लीला, सब कुछ पता है हमें। फिर भी हम उनको प्रसन्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं? है ना, पिया की अति प्रसन्न 3 बार दिया दर्शन, उनको प्रसन्न करो तो वो सामने होंगे। तो हमें दर्शन नहीं मिल रहा है, उसका मतलब हम कहीं ना कहीं राज्य को रिझा नहीं पा रहे हैं, उनके हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। हम और राज्य दो नहीं है, बट हकीकत के रूप में, अभी लीला के रूप में यही कहा जाएगा। राज्य बातिनी रूप में हमारे हृदय में है ही, बट लीला रूप में अगर देखा जाए तो हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। है ना, हमने अपनी परात्म को नहीं देखा, हमने परम धाम के 25 पक्षों को नहीं देखा, हमने राज्य को नहीं देखा जिसकी हम अर्धांगिनी होने का दावा लेकर बैठे हैं। ब्रह्म सृष्टि, उस ब्रह्म की जो सृष्टि है, और हम उनको ही नहीं जानते हैं। है ना, तो वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन से गुण है, वो कौन सा त्याग या समर्पण है जिसके कारण राज्य प्रसन्न हो रहे? अगर हम वो जान जाए तो हम भी उस क्वालिटी को जीवन में उतारे। तो ये प्रश्न था। मान्या का हाथ है ऊपर और आस्था का भी है, आप जी। जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, मैं कर रही अ, हूँ unmute। हाँ जी। जी प्रणाम मान। जी। नाम दीदी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ बेटा। जी। अ, आपका क्वेश्चन था कि देवचंद्र जी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज रही होंगी कि राजी ने उनको दर्शन दे दिया। तो पहली बार जब उनको राजी पठान के रूप में दर्शन देते हैं तो बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी आयु में वो जब अपने घर से निकलते हैं, तो आज हमें राजी की पहचान है, लेकिन उन्हें राजी की पहचान उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इतनी तड़प, इतनी जिज्ञासा है उस परमात्मा को पाने की कि वो घर से अकेले ही निकल पड़ते हैं। तो उनकी तड़प देखते हुए शायद पहली बार राजी को उनको दर्शन देना पड़ा होगा। दूसरी बार जब वो उनको श्याम जी के मंदिर में, जैसे आपने उस दिन की चर्चा में भी बताया था कि सेवा और प्रेममयी सेवा में बहुत अंतर होता है। तो वो जो भी सेवा करते हैं, चाहे वो वस्त्रों की ही सेवा कर रहे हैं या मूर्ति की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो दिल से बहुत ही प्रेम भरी सेवा वो कर रहे थे। और तीसरी बार जब वो गिर जाते हैं, तो उसको तो हम समर्पण की पराकाष्ठा बोल सकते हैं कि उन अपने देह को भी त्याग देते हैं, अपने जीव को भी त्याग देते हैं, पर फिर भी उनकी आत्म जो है वो उस परमात्मा के लिए ही तड़प रही है। मतलब वो अपनी आत्म को सुख देने के लिए भी इतने बीमार होते हुए भी जाते हैं। तो तीसरी बार उनके समर्पण को देखते हुए राजी उनको दर्शन देते हैं। बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से बताया आपने। आस्था का भी हाथ खड़ा है, आस्था आप बताइए। और मैं कहूंगी सबको कि आप लोग ये क्वालिटीज को लिखते जाइए जो बताया जा रहा है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे इन्होंने बोला कि त्याग, है ना, ये सब कुछ त्याग रहा है। 16 साल की छोटी उम्र में अभी हम मोबाइल को नहीं त्याग सकते हैं कुछ घंटों के लिए, टीवी के सामने से नहीं हट सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। और वो देवचंद्र जी हैं जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा बैठी है, वो माँ बाप घर सब कुछ छोड़ के निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 हफ्ते के लिए वार्षिकोत्सव है, आप सबको आना है, तो आई एम श्योर कि सबको कुछ ना कुछ होगा। मतलब आप 1 हफ्ते के लिए भी हम लोग घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, समझ रहे हो, संबंध नहीं छोड़ पा रहे हैं, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ के निकल रहे हैं। हमें तो पता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या मिलना है, उनको तो वो भी नहीं पता है ना। तो वो त्याग पे राज्य खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा। अब किसी को और को कुछ ऐड करना हो आप बताओ, और ये लिखते जाओ जो भी क्वालिटीज बता दी जा रही है कि त्याग पे, समर्पण पे, है ना, विश्वास पे, या जो भी आपको लग रहा है वो लिखिए, क्योंकि इसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। हाँ जी आस्था, आप बताइए बेटा। प्रणाम जी दीदी। नाम जी बेटा। दीदी, राजीव देवचंद जी के देवचंद जी से खुश हुए क्योंकि उन्होंने संपूर्ण समर्पण कर दिया था राज्य के ऊपर, उनको ढूंढने के लिए। प्रणाम जी। हाँ देखो, अब समर्पण तो किया था लेकिन उन्होंने राज्य पे समर्पण नहीं किया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं राज्य है। जब तीसरा दर्शन देके राज्य सामने, उन्होंने बिना जाने ही रिझा लिया है राज्य को 3 बार, है ना। 3 बार दर्शन दिया, तीसरी बार दर्शन जब दे दिया तब उनको पहचान राज्य ने खुद करवाई, है ना। तो राज्य के लिए तो वो निकले नहीं, उनको पता ही नहीं राज्य कोई है या उनकी आत्मा का प्रियतम कौन है। बस उनके हृदय में 3 प्रश्न है, मैं कौन, कहाँ से आई और कहाँ है मेरा भरता। 3 प्रश्न है कि मैं कौन हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरी चेतना कौन है और कहाँ से आई है, और उस चेतना का संबंध किससे है। ये 3 प्रश्न लेकर वो चली हैं,
है ना। और वो 3 प्रश्नों का उन्होंने जवाब ढूंढने में अपना 100% दिया है। उनको जहां पर भी ले जाया जा रहा है देवचंद्र जी को, आप सोचो, घर छोड़ा पूरे हृदय से, वापस उनको घर में रखा भी गया ना। कच्छ में जब भोजनगर गए तो आ गए उनके माता पिताजी, फिर भी उनके लिए वो छूटा हुआ है, शादी कर दी जा रही है फिर भी वो छूटा हुआ है। वो निरासक्त है, वो उसमें चिपके नहीं है। जैसे कवल कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर उठा रहता है, वैसे बिल्कुल ऐसे है कवल के फूल की तरह। संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं वो, है ना। तो आसक्त नहीं है, किसी चीज को उन्होंने चिपकने नहीं दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे नारियल हो, कोकोनट हो, जब वो हरा होता है, आपको उसमें से नारियल को निकालना हो तो कितनी मुश्किल पड़ती है ना, श्रीफल को जिसको हम चढ़ाते हैं। लेकिन वही जब सूख जाता है तो उसको फोड़ो और अंदर से पूरा अलग ही निकलेगा। क्योंकि जब वो हरा होता है तब उस श्रीफल में क्या होता है कि उसकी जो स्किन है वो पूरा, अंदर का जो पार्ट है वो बाहर के काच उसके कवच से जुड़ा हुआ है, तो उसको निकालते समय पीड़ा होती है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब पक गया है पूरी तरह से तो वो उसके अंदर ही है, कवच के अंदर, लेकिन वो उससे अलग हो गया है, तो अब उसको फोड़ और पूरा निकल जाएगा वो। समझ में आ रहा है। तो हमें शरीर में रहते हुए ही शरीर और संसार से क्या हो जाना है, अलग हो जाना है, जैसे पका हुआ नारियल। और वो करने का काम वाणी करेगी, और श्यामा जी के पास, वो देवचंद्र जी के पास वो ज्ञान नहीं है, और फिर भी वो निरासक्त है, वो चिपकी हुई नहीं है किसी चीज में। तो शरीर और संसार में नहीं चिपकी है, जो छोड़ा वो छोड़ दिया, उसके बाद उसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर वो परिवार में रह रही है, बिना परिवार के रह रही है, वो घर में रह रही है, भोजनगर रह रही है, या फिर कच्छ रह रही है, उनकी आत्मा का लक्ष्य क्या है, उन प्रश्नों का जवाब खुद की चेतना को जानना और उसके प्रियतम को जानना। अभी हमारा क्या है, हम बात तो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट उसकी असर थोड़े समय में कम हो जाती, फिर हम सोचते हैं कि नहीं, माया में तो हमें इस तरह से करना ही पड़ेगा, है ना। तो द्वंद्व चल रहा है हमारे अंदर। हम आधा ब्रह्मात्माओं का जीवन जीते हैं, मतलब 25% या 20%, और आधा जो है वो, आधे से ज्यादा 75% या ऐसे जीव की तरह सोच लेते हैं। लेकिन श्यामा जी का, देवचंद्र जी का ऐसा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं पूरी निष्ठा से, पूर्ण समर्पण के साथ करते जा रहे हैं, और निरासक्त है। एक बार जहां आगे बढ़ गए वहां उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। गॉट इट। तो हम चाहे छोटे छोटे कदम बढ़ाए, लेकिन वो पूर्ण दृढ़ता से बढ़ाए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हम 5 मिनट राज्य का ध्यान करने के लिए निश्चित कर रहे हैं, तो वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि चाहे कुछ ऊपर से नीचे फूट जाए, टूट जाए, बिखर जाए, हमें कोई असर ना हो, कि ये 5 मिनट मेरे राज्य के लिए है। तो पूर्ण निष्ठा से हम वो 5 मिनट, और वो 5 मिनट जो है उसमें से कभी 4 मिनट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो 4 का 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। ये माया की चाल होती है। तो जैसे 14 साल उन्होंने निष्ठा से, दूसरी बार जो किया वो उन्होंने निष्ठा से जीता, कि जब उन्होंने, सॉरी, तीसरी बार, कि 14 साल वो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, उन्होंने निश्चित कर लिया कि आत्मा उनकी जो है वो प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी ही रही। फिर चाहे उनका शरीर भी छूट जाए, फिर भी उन्होंने बोल दिया आत्मा सुनने के लिए जाएगी। और सिर्फ बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें एकता है ना। जो सोच रहे हैं, जो उनकी एक्शन में है, वो ही उनका मुख से आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। तो कथनी, करनी और रहनी, तीनों क्या है, एक रूप है ना। हम क्या करते हैं, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है ना। तो ये रूह की क्वालिटी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोचते हम कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो ये जो कहीं ना कहीं ये सत्य नहीं है हमारे आचरण में, है ना। होना तो यही चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, लाइफ इज सिंपल इन दैट केस। लेकिन हम तो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं उसको। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम रॉन्ग पाथ पे है। बट इट्स नॉट कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। शुरू में तो ऐसा ही होता है, बट धीरे 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 वो हमारे आचरण में आता जाएगा, और वही हमें बीतक सिखाएगी, है ना। और दूसरी बार भी जब उनको दर्शन मिल रहा है तब क्या है, मतलब अभी तक हमने सुना कि फोकस्ड है, पूरा पूरा त्याग है उनके जीवन में, समर्पण है, पूरी निष्ठा है। और जिस स्वरूप का दर्शन पाते, पहले पठान का दर्शन पाया तो निश्चित मेरी आत्मा के प्रियतम है, और उसी को भोग लगाते हैं, है ना। उसमें डाउट नहीं है उनका, एक तो है निर्भय है और दूसरा निशंक है, संशय नहीं करते हैं। फिर जब उनको हरिदास जी ने बताया कि राधा रानी हो आप, तो वो उसके रूप में करने लगे। संशय नहीं है कि कहीं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये स्टोरी नहीं बना रहे हैं। हम और आप तो बुद्धि लगाते हैं ना, वो बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं,
जहां उन्होंने बोला गया कि आप जो है वो संन्यास मत का आपने मंत्र लिया हुआ है वो दे दो वापस, और तब वो बुद्धि लगा रहे हैं, है ना। लेकिन समर्पण में गुरु के कहे हुए वचनों में बुद्धि नहीं लगा रहे, मतलब वाणी के वचनों पे हमें बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो बारीक बारीक बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही हैं, क्योंकि ये श्यामा जी के जीवन की बातें हैं, उनकी रहनी की बातें हैं, उनके आचरण की बातें हैं। और अंदर जीव भी तो ऐसा बैठा हुआ है देवापी का, है ना। अब क्या हुआ, देखो तीनों बार दर्शन हुए, ये सारी क्वालिटीज आप इस तरह से उसको लिख के आइएगा। और सबका तो हम नहीं सुन सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, उसको शेयर करिएगा ग्रुप पे, पूरा बताइए आप कि क्या कुछ जीवन में आपको सीखने को मिला है, हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, कि आप कैसे उसको अपने जीवन में उतारने वाले हो। और उसको कैसे आप डेली रूटीन में लिखना कि 24 घंटों में आप क्या कुछ कर सकते हो इन क्वालिटीज को इम्प्लाई करने के लिए अपनी लाइफ में। गॉट इट? तब आपको पता चलेगा कि बीतक में को आचरण में उतारना और कितना आनंद है उसमें, कैसे वो हमें पिया के पास तक लेके जाएगी, उसके हृदय तक लेके जाएगी। श्यामा जी ने 16 साल में निकले हैं, 40 साल में राज्य उनके सामने है, क्योंकि वो जिस जिस रूप में जा रहे हैं, जहां जहां राज्य उनको आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो बहती जा रही है, कोई संशय नहीं है उसमें। बुद्धि वहां लगा रही है जहां पे आत्मिक कल्याण की बात आए, कि आप ये बिच्छू वाला मंत्र ले लो, बोल रही नहीं मैंने ये ले लिया है, लाखों बिच्छू का मंत्र जन्म मरण का छुड़वा रहा है दर्द, क्यों मैं एक बिच्छू का कहाँ रखूं, है ना। वो लोग सब साहूकार जब वो भागवत सुन रहे हैं तो वो सब उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या बोल रही हैं वो, कि मैंने इसलिए मैं एकादश को उपवास नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को आहार डबल मिलता है उस दिन, तो मैं क्यों इसको भूखा रखूं शरीर को। और द्वादश को आत्मा को आहार नहीं मिलता तो मैं इसको नहीं दूंगा आहार। तो आप लोग सारे अखंड व्रज और रास की बातें सुनते हो, और क्यों स्वर्ग की कामना करते हो एकादशी का व्रत करके। तो मतलब जो जो मंथन कर रहे हैं ज्ञान का, उसमें 100% बुद्धि लगा रहे हैं, है ना। बट समर्पण में बिल्कुल बुद्धि नहीं, उसमें सिर्फ प्रेम है, विश्वास है, अटूट विश्वास, और पूरा निष्ठा है उसमें, है ना। तो ये चीज हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है, और ये क्वालिटीज हमारे जीवन में आ गई ना, कि वाणी के वचनों पे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, बिल्कुल भी डाउट नहीं कि वाणी ये कह रही है तो करना है, उसमें फिर कोई संशय नहीं है। बाकी सब जब हमें भ्रमित करने का प्रयास करे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, वहां चले जाओ, वहां ये वो, तब बुद्धि लगाओ कि सच में ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस वहां पे बीतक से भी समझो, वाणी से भी समझो, उसका तालमेल मिलाओ, और उसमें मंथन में बिल्कुल ही पूरा उतरो। कोई भी हमें भ्रमित ना कर सके राज्य के पथ से, वाणी और बीतक के शब्दों से। समझ में आया? और निर्भय होना है, किसी से नहीं डरना है, सच्चाई का साथ देते हैं ना। उनको जब हरदास जी पूछ रहे हैं, हरदास जी की सेवा करते हैं निष्ठा से, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आप ये करो वो करो, वो जवाब देते हैं देश सामने, है ना। जहां उनका मन मानता है वो ही करते हैं। जब वो आगे जाते हैं तब भी उनके मन में, सबके सामने पूछ रहे थे कांजी भट्ट, क्या सच में आप ऐसा कर रहे हो, वो डर नहीं रहे, वो बोल रहे हाँ सच में मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूं, तो जवाब दे देते हैं। तो निर्भय बनना है, निशंक बनना है, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है उससे कान बंद करना है, और देखना कुछ भी नहीं है लक्ष्य के अलावा। और फिर आप देखो कि मैं ब्रह्मात्मा हूं, पहली मेरी आइडेंटिटी। और वैसे तो अंतिम आइडेंटिटी भी हमारी वही है, कि हम उस प्रियतम की अंगना आत्मा है, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमें जीवन जीना है, फिर देखो क्या कुछ मिलता है। तो आप जैसे जैसे इस बीतक को मंथन करते जाओगे, आपको और ज्यादा क्वालिटी समझ में आती जाएगी। राजी जैसे जैसे श्यामा जी को लेकर चल रहे हैं ना, पहले पठान के वेश में, फिर गोलोक तक ले गए, और फिर परमधाम तक लेकर सामने आके सारी पहचान करवा रहे हैं। और 3 प्रश्न जो निष्ठा से लेकर निकले थे, तीनों का जवाब दिया ना, कि तू कौन है, मैं अक्षरातीत हूँ, और अक्षर अक्षर से परे परम धाम से आया हुआ हूँ, और रास और व्रज में हमने ही लीला की थी, तुम राधिका नहीं हो, तुम मेरी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी हो, और हमारा घर परम धाम है, और तुम अकेली नहीं हो, 12,000 है जिसको तुम्हें लेकर आना है, ठीक है। इतना कह के उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ पूछना है, तो बोल रहे कि क्यों, आप कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहे कहीं नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हूँ, तुम्हारे अंदर ही आके बैठूंगा। तो बोल रही कि फिर मुझे क्या पूछना है, आ जाओ। जब और मुझे इतना बता दो कि ब्रह्मात्मा एक कहाँ है, तो बोल रहे कि वो भी मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा तमाम। तो बोल रहे जब अब आत्माओं को आप भेजोगे मेरे अंदर बैठ के, आप ही सबकी आत्मा को जागृत करोगे, तो मुझे कुछ नहीं पूछना है, बस आप आ जाओ, है ना। अब राजी जैसे ही उनके हृदय में विराजमान होते हैं, पहले भी हृदय में ही थे, बट अब जागृत होके आवेश रूप से अंदर बैठे हैं ना, जैसे हम सबके हृदय में है ही राजी, कहीं बाहर नहीं है।
अंदर तुम्हारे आकार के, श्यामा जी को बोल रहे हैं ना कि आए के बैठे, बाहर दिखे और फिर आके बैठे। और वाणी में क्या कहा है, ऊपर तले अर्श ना कहे, अर्श कहे मोमिन, दिल हमारे हृदय को ही अक्षरातीत का धाम कहा गया है, तो वो परम धाम छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, वो हमारे हृदय में ही है। लेकिन जब तक हम उसकी एक उनका एक्सपीरियंस नहीं कर देते, अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हमें उसकी पहचान नहीं होगी। समझ में आया? तो अब राज्य सामने आके पहचान करके हृदय में बैठे हैं आवेश रूप से, अब उनको पूरा दिखने लगा है, ओ ये है ब्रजरास और ये है परम धाम। इसका मतलब राधिका और ये तो सब यहाँ पे अखंड है, और मैं वहां पे मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हुई। तीनों सृष्टि का उनको पता चल जाता है कि जीव सृष्टि तो आदि नारायण का अंश है, और मेरे अंदर जो जीव है वो देवापी का जीव है। मैंने इस तरह से युगों पहले साधना की थी, तब किया था, उसी के परिणाम स्वरूप वो अक्षरातीत की शक्ति मेरे अंदर विराजमान हुई है। आत्मा की पहचान हो गई कि मैं श्यामा जी हूँ, घर की पहचान हो गई कि ये मेरे अक्षरातीत प्रियतम है, किसकी अंगना आत्मा हो वो भी पता चल गया। उनको त्रिकालदर्शी हो गए, भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल गया, क्योंकि राज्य आकर बैठ गए। सारी शक्तियां उनकी जागृत हो चुकी है। जैसे हमारे अंदर भी वो शक्तियां, मैंने पहले भी कहा था कि हनुमान जी जैसे खुद की शक्तियों को भूले हुए थे ना, उनको याद करवाया गया समय आने पर तो उनको याद आ गया। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही है। राज्य में जितनी शक्तियां हैं, क्योंकि हम और राज्य दो नहीं है, तो श्यामा जी की वो शक्तियां जागृत हो गई जैसे राज्य अंदर आए, और हमारी भी जागृत हो जाएंगी जब हमारे सामने राज्य आएंगे, है ना। जब हम अपनी असल को देख लेंगे, फिर हम इस सपने को कभी रहते हुए भी उससे परे रहेंगे। और इस स्थिति तक कैसे पहुंचना है वही हमें पीतक सिखाती है। तो अभी तक हमने जो सीखा सुना वो क्या है, श्यामा जी की आत्मा की जागृति कैसे हुई। जागो, है ना, स्वयं जागो, और जगाओ मतलब जो हमने एक तो राज्य को वचन दिया था ना, आपको भूलेंगे नहीं, तो याद आ गए, सामने आ गए, तो वो जागो का वचन पूरा हुआ श्यामा जी का। अब जगाओ, है ना, कि बाकी ब्रह्मात्मा को वचन दिया था ना, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। अब उस यात्रा पर चल रही है श्यामा जी की आत्मा। लेकिन सोचो, जिससे डर के हम बैठे थे, जिसको चैलेंज दे दी थी, वो राज्य यदि ना आए होते श्याम जी के मंदिर में, तो श्यामा जी अनंत काल तक घूमती रहती, कुछ होता। तो ये हमारे प्रियतम का प्रेम है, क्योंकि उनका हमसे संबंध है। वो ही ज्ञान तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, ज्यो अर्श में हो आप। कैसे आप परम धाम में हो, आपने खुद आके बताया, है ना। अब श्यामा जी को पहचान हुई, अब उनके अंदर बैठ के भी कौन बताएगा, वो खुद ही। अब श्यामा जी के, देवचंद्र जी के अंदर तड़प उठ रही है कि मैं अब किसको बताऊं। पहले कांजी भट्ट को जाके बोल के आते हैं कि अब मैं भागवत सुनने नहीं आऊंगा, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी ख्याल रखना, और पत्नी भी है घर पे। अभी तक कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है ना। अब वो बोल रहे हैं कि मैं भागवत सुनने नहीं आऊंगा, है ना। अब वो घर परिवार का बहाना बना दिए हैं। अब जिसके अंदर उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सारे भागवत गीता और अक्षरातीत के हृदय तक का सारा ज्ञान उनके अंदर अपने आप ही प्रस्फुटित हो गया। जब ज्ञान का सागर ही हृदय में बैठ गया तो कहाँ ज्ञान सुनने जाएंगे वो। तो इसीलिए उन्होंने प्रेम से मना कर दिया है, हमारी और आपकी तरह उछल नहीं रहे हैं। ये चीज उनके जीवन से सीखने वाली है। कभी भी किसी को भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को नहीं बताया, ना ही सेवा को बताया, कि अपनी आत्म के कारण अपनी आत्मा तक वो पहुंचे, उसलिए छिपा के रखना है। सेवा भी छिपा के रखो, ध्यान भी छिपा के रखो, राज्य से जो प्रेम या अनुभव होता है उसको भी जितना हो सके उतना छिपा के रखो। अब उनका हृदय पूरा प्रेम से भरा हुआ है, और वो तड़प रहे हैं कि मैं इस अलौकिक ज्ञान को किसको सुनाऊं, कहाँ वो आत्माएं मिलेंगी। पहले जिस तरह से प्रियतम के लिए तड़प रहे थे, अब पिया हृदय में आ गए तो किसके लिए तड़पेंगे वो, अब ब्रह्मात्माओं के लिए तड़पेंगे ना, क्योंकि वहां पे उनका हृदय है। तो अब ब्रह्मात्माओं के लिए तड़प रहे हैं। तो अब सामने सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, उस तड़प को, राज्य ने बोला था ना मैं भेजूंगा तमाम, तो कैसे राज्य लेकर जा रहे हैं उनको, गांगची भाई करके एक सुंदर साथ, सुंदर साथ अभी नहीं बने हैं, बनने वाले सुंदर साथ, वो वहां के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है जामनगर के। और वो रोज उनके साथ भागवत सुनने जाते थे देवचंद्र जी के साथ। तो देवचंद्र जी के मन में राज्य ने ये डाला कि उनको सुनाओ। अब वो भागवत सुन के जहां से आ रहे थे, अब देवचंद्र जी तो सुनने नहीं जा रहे, तो वहां रास्ते में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही गांगजी भाई आते हैं ना, तो गांगजी भाई उनको देख के अचंभित हो जाते हैं। गांगजी भाई बोलते हैं कि देवचंद्र, आपकी निष्ठा को तो मैंने देखा है कि प्राण पे बन आई, फिर भी आपने सुनना नहीं छोड़ा, और अब आप आते नहीं हो।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो कुछ कारज कारण है जिसके कारण मैं नहीं आता हूँ। और अब उन्होंने खड़े खड़े रास्ते में उनको रोका है, खड़े खड़े बातें करना शुरू किया है। तो वो पूछ रहे हैं कि गांगजी भाई, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि कांजी भट्ट जी तो कहते हैं कि 3 गुण, 5 तत्व, 14 लोक, और इसके 4 प्रलय हैं, और उसके अलावा तो कुछ बताते ही नहीं हैं। तो आप ये बताओ कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो जो अखंड ब्रज और रास की बातें हम सुन रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा? वो अखंड स्थान कहाँ पे है? क्या इस संसार में है? अगर इस संसार में है तो उसका लय हो जाएगा। तो वृंदावन है कहाँ पे? और अखंड व्रज है तो व्रज में तो दिन और रात होता है, और कान्हा छोटे रूप में है। और अगर अखंड रास है तो रास तो रात्रि की लीला है, और उसमें तो कान्हा किशोर है। तो अगर तो व्रज अखंड है तो रास कहीं अलग अखंड होनी चाहिए। दोनों एक साथ कैसे अखंड हो सकते हैं ना? कल हम छोटे थे, आज बड़े हैं, तो हम ही थे, बट या तो वो बचपन वाली लीला अखंड हो सकती है, बड़े वाली। दोनों अखंड है इसका मतलब दोनों अलग है। तो वो कहाँ पे होगा? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछते तो गांगजी भाई पूछते हैं कि आप बोल रहे हो वो तो सही बात है, लेकिन आप ये प्रश्न लेकर कहाँ से आते हो? हमने तो भागवत में कभी एक कुछ सुना ही नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं? आप कहाँ से चर्चा सुन रहे हो ये सारी? तब देवचंद्र जी धीरे धीरे से उनको बताना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, ये बातें करते करते कई घंटे बीत गए। खड़े हैं मार्ग में, घंटे बीतने लग गए हैं, तो एक पनिहारी, मतलब जो पानी भरने के लिए कुएं पे जाते हैं ना, सिर पे घड़ा लग के, तो वो जा रही थी। वो एक बार गई, भर के वापस आई, दूसरी बार गई, भर के वापस आई, तीसरी बार गई और भर के वापस आई, क्योंकि उस समय तो घर के सारे काम के लिए पानी भरना पड़ता था। तीसरी बार आई तो उससे नहीं रहा गया। उन्होंने बोला कि आप दोनों ये क्या कर रहे हो? बैठ के बात कर लो। आपको ऐसी तो क्या सत्संग की या क्या बातें चल रही है जिसके कारण आपको शरीर की और समय की सुध ही नहीं है? वो बोल के चली जाती हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों कंटिन्यू करते हैं बात को, है ना? तो अब सोचो इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर सुनना है, सुनाने वाला अक्षरातीत है, लेकिन कब गांधी भाई ग्रहण कर पा रहे हैं? गांधी भाई फर्स्ट सुंदर पहले सुंदर साथ है, जिनकी आत्मा को जागृत किया जा रहा है, उनके अंदर धनबाई की आत्मा है ना? तो कैसे वाणी को सुनना है, कितनी तन्मयता से, कि शरीर और संसार को भूले हुए हैं वो। तो इस तरह से हमें सुनना है जब भी सुनेंगे तब, है ना? तो हर एक प्रसंग, हर एक चौपाई बीतक की कुछ सिखाती है हमें। ऐसे ही नहीं अक्षरातीत ने ये बीतक में सारा कुछ डाल दिया है। गागर में सागर समाया हुआ है, हर एक चौपाई में पूरा पूरा, हर एक चौपाई हमें सिखाती है। तो कैसे सुनना है वो हमें कांगजी भाई के इस प्रसंग से पता चलता है कि ना समय की सुध रहे ना शरीर की सुध रहे, तभी तो वो सुनना सुनना है ना? अब जब ऐसे सुनते जाते हैं ना, 1 2 3 4, जब जब ऐसे कई दिनों तक चलता रहा, तो अब गांगजी भाई उनको पूछते हैं। जब गांगजी भाई को देखा ना कि ये पूरा ही पात्रता है, अब देवचंद्र जी उनको बताते हैं कि कैसे कैसे उनके मन में 11 साल की उम्र में प्रश्न उठे, 16 साल की उम्र में वो घर से निकले, हरदास जी के पास जाके कैसे उनको पहले तो रास्ते में कैसे उनको अक्षरातीत की पठान वेश में उनको दर्शन दिए, उसके बाद कैसे वो हरदास जी के पास गए, कैसे बाल मुकुंद जी की मूर्ति ने उनको दर्शन दिए, कैसे उन्होंने राधिका के रूप में ध्यान करना शुरू किया, सेवा की, और राजी तब व्रज वाले कान्हा के रूप में आए, और फिर कैसे उनको 14 साल भागवत सुनते राजी सामने आए। वो अब सबसे पहली बार अपनी जीवन में देवचंद्र जी जो हैं वो अपने अनुभवों को और अपनी यात्रा को साझा कर रहे हैं, किसके सामने? उस ब्रह्मात्मा के सामने, जहां पे उन्होंने पात्रता देखी वहां पर। और वो भी कब? जब उन्होंने राज्य को प्राप्त कर लिया है तब, उससे पहले नहीं बताया। जब उनकी आत्मा जागृत हो गई तब वो बता रहे, और वो भी ऐसे ही नहीं बता रहे, जब चर्चा करते 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 पात्रता बन गई, जिज्ञासा उनके अंदर देखी कि हाँ ये आगे का कुछ जानना चाह रहे हैं, वो तड़प देखी, तब बता रहे हैं। और जब इस तरह से पहचान करा दी ना, तो गांगजी भाई भी तो ऐसे हैं, बोल रहे हैं कि अगर, अगर नहीं, सॉरी, उन्होंने अगर तो हमारे मन में आता है, गांगजी भाई ने तो सीधा ही बोल दिया कि आप हमारे, मेरी आत्मा के प्रियतम हो, क्योंकि राज्य आपके हृदय में बैठे हैं, तो आप मेरे लिए राज्य का स्वरूप हो, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो मुझे आपकी सेवा करने का पूरा
अधिकार है। और अब आपको कहाँ चलना पड़ेगा? सपरिवार मेरे घर पे चलना पड़ेगा, और मैं आपकी सेवा करूंगा, और जागने का जो कार्य है वो मेरे घर से ही होगा, क्योंकि आपसे मेरा आत्मिक संबंध है। और इतनी निष्ठा से, इतने प्रेम से उन्होंने उस आग्रह को किया, मूल संबंध को ध्यान में रखते हुए, कि देवचंद्र जी भी मना नहीं कर पाए, उनको जाना पड़ा उनके घर पे। और सिर्फ कहा नहीं है, इतनी निष्ठा से, इतने प्यार से गांधी भाई सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते उनकी जो पत्नी है ना, वो बुदबुदाती रहती है, उनको देवचंद्र जी के स्वरूप की थोड़ी ना पहचान है। तो लीलबाई जी घर पे हैं, उनके बच्चे घर पे हैं, बिहारी जी और जमुनाबाई दो बच्चे हैं उनके, देवचंद्र जी के। और गांधी भाई का भी एक पुत्र है, श्याम जी। और ये सब एक ही घर में रह रहे हैं, तो किसकी पत्नी को 1 2 दिन 10 दिन 1 महीना कथा हो तब तो ठीक है, ये तो सालों भर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको, है ना। तो अब वो बुदबुदाने लगी ना, तो गांधी भाई क्या किया, गांधी भाई ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ के आए। और मायके छोड़ के तो आए, उस समय रिवाज था कि अगर तो पति वापस लेने के लिए ना आए तब तक पत्नी नहीं आ सकती है। और गांगजी भाई मुड़कर उनको वापस लेने गए ही नहीं। और सोचो, एक पुरुष के लिए छोटे बच्चे का करना, देवचंद्र जी का करना, और देवचंद्र जी के 2 बच्चों का करना, और लीलबाई तो काफी कम उम्र में ही उनका धाम गमन हो गया था, वो प्रसंग भी आए। तो सोचो कि कैसे किया होगा उन्होंने सबका। और सिर्फ इनका नहीं करना है, देवचंद्र जी वहां पे जिस दिन से पधारे हैं तब से क्या हुआ, चर्चा का पूर चलने लग रहा है, एक से दूसरा सुन रहा है, दूसरे से तीसरा, और सब लोग आते जा रहे हैं जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी हो रही हो, है ना। तो उन सब का भी इतनी निष्ठा से और प्रेम से सेवा करनी है। ना वो सेवा में पीछे हट रहे हैं, ना वो समर्पण में पीछे हट रहे हैं, और पहचान भी उनकी पक्की है। और इतने प्रेम से, इतने हृदय से सेवा कर रहे हैं। तो अब उनके घर पे क्या होने लगा सुंदर साथ जी, आड़ी का लीला होने लगी। आड़ी का लीला किसे कहते हैं? चमत्कारिक लीला। क्योंकि वाणी तो अवतरित हुई नहीं है अभी, तो भीड़ इकट्ठी करने के, ब्रह्मात्माओं को लाने के लिए, सबको लाने के लिए राज्य ने क्या किया, चमत्कारिक लीलाएं करना शुरू किया, चमत्कार करना शुरू किया है। क्या चमत्कार कर रहे हैं? साक्षात जब देवचंद्र जी चर्चा करते होते हैं ना, तो सुंदर साथ को उनके अंदर राज्य का दर्शन होना शुरू हो जाता है। खुली आंखों से सुंदर साथ देखते हैं राज्य की शोभा को देवचंद्र जी के तन में। उसके बाद जब जमुना जी का वर्णन कर देते हैं, ऐसे करके दीवार पे अगर लकीर खींच देते हैं तो वहां से जमुना जी प्रकट हो जाती है, और सब सुंदर साथ उसमें झीलना करते हैं। वहां पे इतने सारे सुंदर साथ की रसोई बनती थी गांगजी बाई के घर पे। कभी कोई कंसेड़ी जिसमें दाल वगैरह उबाल रहे होते हैं, वो पतीला छोटा पड़ गया, उबाल आया तो वो गिरने लगा ऐसे, तो राजी ने सोने का बड़ा सा पात्र लाके दे दिया। और ऐसे, और भोजन करने के लिए सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त आते हैं राजी, आरोग आते हैं ना, जब भोग लगाते हैं तो साक्षात आ जाते हैं, काना के रूप में आते हैं अभी, ठीक है। और जब आके बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी बोलते हैं कि इसमें नमक कम है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो आके बातें भी करते हैं। और सुंदर साथ बहुत खुश है, ऐसे सोचो हमारे पास भी ऐसा हो, है ना, तो हम भी तो खुश हो जाएंगे। तो ऐसी लीला होने लगी। हम सब ये चाहेंगे कि वस्ता मांगे आरोगते आज, क्यों फीकी खारी कौन। सारा कुछ बताते हैं, वस्तु भी मांगते हैं कि ये खाने के लिए लाओ, ये लाओ, और ये खारा है और ये फीका है, ऐसे भी बताते हैं। जब ऐसी आड़ी का ये लीला होने लगी तो सबको लगा कि राज जी, इतना आनंद है, इतना आनंद है, लेकिन इससे पूर्ण रूप से पहचान तो सुंदर साथ को नहीं हुई है, बस आ रही है भीड़। अब उनको चर्चा भी सुना रहे हैं। और इन चमत्कार के चलते क्या हुआ, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही है ना, तो अब एक चुगलखोर जो वहां पे होते, चुगली करने वाले, क्योंकि जहां जहां सत्य का ज्ञान होगा वहां माया तो खड़ी होगी। तो माया एक चुगलखोर के रूप में खड़ी होगी, और चुगलखोर को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते? चुगली, है ना। तो अब उसने जाके जो शहर के कोतवाल है नगर के, उनको जाके चुगली कर दी कि ये गांगजी बाई जो है ना, इनके घर पे कोई ऐसे गुरु हैं जो दिन रात मात पुरुष और स्त्री वहां पे इकट्ठा होके बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, एक बार उनकी निगरानी करनी पड़ेगी, एक बार आप उनकी जांच करो। तो अब कोतवाल ने बोला ठीक है, वो अपने 2 सैनिकों को भेज देता है, और चोगलखोर दूर से दिखा देता है कि वो दूर दिया जल रहा है ना, वहीं पे ये लोग चर्चा करते हैं, और वही स्थान है। अब क्या हुआ,
दोनों चुगलखोर चले गए। अरे चुगलखोर तो चला गया, और दोनों सिपाही जो है ना, तो वो दिए को देखते देखते चल रहे हैं। अब चलते चलते क्या हुआ, शाम का वक्त है, दिया चल रहा है। वो एक सिपाही तो जो है वो दिए के पीछे चलते 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 12 कोस, मतलब लगभग 39 से 40 किलोमीटर, 39 to 40 किलोमीटर दूर कहीं चला गया उसका पीछा करते करते। जब सवेरा हुआ तो होश में आया, तो कोई पनियारी पानी भर रही थी, उसको पूछ रहा है कि ये कौन सा गांव है। तो उन्होंने बोला कि ये तो धरोल है। तो बोल रहे अच्छा, मैं धरोल में आ गया हूँ। तो बोल रहे हाँ आप, तो बोल रहे आप कहाँ से हो। तो बोल रहे जामनगर से, तो ये 40 किलोमीटर दूर आ गए हो आप धरोल में। तो उनको लगता है कि ये ना कुछ चुगलखोर ने गलत ही किया था जिसके कारण मुझे हुआ। और दूसरा जो सिपाही था ना, वो उस दिए का पीछा करते करते पूरी रात एक कुएं के चारों तरफ घूमता रहा, उसको वो दिया वहीं पे घुमाता रहा, है ना। एक 40 किलोमीटर दूर निकल गया और दूसरे को दिया वहीं पे घुमाता रहा। और उसकी भी सुबह आंख खुली तो उसने बोला कि मैं ये कुएं के आसपास घूमता रहा, कहीं मेरा पैर थोड़ा फिसलना था और मुझे मरना था। तो दोनों सब जब सुबह मिले तो दोनों ने डिसाइड किया कि ये जो चुगलखोर था ना, वो तो अगर सामने मिल जाए तो उसको तो मार ही देना है। इन्होंने हमारी जान लेने का पूरा प्रयास किया हुआ है, ये तो परमात्मा की मेहर थी कि हम बच गए। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती है, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद देवचंद्र जी जो है वो चर्चा करने के लिए, क्योंकि ऐसे चमत्कारों की बातें तो फैलती है ना, तो चर्चा करने के लिए गांगजी बाई के घर नहीं रहते थे। वो गांव से थोड़ा सा, नगर से दूर कहीं बाग में जाके बैठते थे। और जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, जिस खिजड़ा के पेड़ के नीचे, वहीं पे अभी जो है वो खिजड़ा मंदिर बना हुआ है ना। वो स्थान है, रहते गांगजी बाई के घर पे ही है, चर्चा वहां पे होती थी। और उसी स्थान को जब हम आगे की बीतक देखेंगे कि जब महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर श्री जी के अंतर्धान की लीला के बाद जब सारी जागने का उत्तरदायित्व आता है, तो वो केशर बाई को भेजते हैं उस स्थान को रिनोवेट, मतलब पूरा वो करने के लिए, रिलाइव करने के लिए। वहां पे जब जाते हैं तो उसको वहां मंदिर बनवाती है केसर बाई जी, और उसी को कहते हैं खिजड़ा मंदिर, जो जामनगर में अभी भी है ना। तो अब क्या हुआ, गांगजी भाई के घर ऐसी लीलाएं होने लगी और चमत्कारिक लीलाएं हो रही है। सब सुंदर साथ बहुत खुश है कि ऐसे ऐसे हमें ये सब दिखाई दे रहा है। बट अब करते 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 क्या हो रहा है कि गांगजी भाई का जो पुत्र है श्याम जी, उनकी जो पत्नी है अजबाई, है ना, वो अजबाई अपनी बुआ के पास जाती है, और उनका नाम है मेघबाई। नाम आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। अब हम उस बितक को सुनने के लिए जा रहे हैं कि कैसे मिहिराज जी की आत्मा जागृत होगी, इंद्रावती जी की, जिसके तन से आगे 5वें दिन की लीला शुरू होनी है। चौथे दिन की लीला है ना ये, पहली ब्रज, दूसरी रास, तीसरी मोहम्मद साहब की, अब चौथे दिन की लीला है धनिश्री देवचंद्र जी की। अब उनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, 40 साल से प्लस उम्र है। अब क्या करना है हमें, 5वें दिन की लीला में भी प्रवेश करना है ना, तो उसके लिए अब उस तन को भी तैयार करेंगे। तो वो है इंद्रावती आत्मा, जो मिहिराज जी के तन में बैठी हुई है। अब मिहिराज जी ने जहाँ पे जन्म लिया है, तो उनके 5 भाई हैं। उनके पिता का नाम है केशव ठाकुर, माता का नाम है धनबाई, और उनके 5 भाई है, मतलब 4 और भाई। सबसे बड़ा भाई है हरिवंश ठाकुर, दूसरे नंबर का है श्यामल ठाकुर, तीसरे नंबर के हैं गोवर्धन ठाकुर, चौथे मिहिराज जी खुद हैं, और 5वें हैं उद्धव ठाकुर। ठीक है। और जो बड़े भाई है ना हरिवंश ठाकुर, वो वहां पे नहीं रहते हैं जामनगर में, वो कहीं पे दूर कपाइया में थोड़े दूर रहते हैं और किसी गांव में। ठीक है। तो 4 भाई जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, पिता और माता के साथ। और पिताजी उनके कौन है, ये क्षत्रिय लोहाना परिवार के हैं, और सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के हैं। और उनके पिताजी जो है वो कम नहीं है, वो पता है कौन है, वो प्रधानमंत्री दीवान है। किसके, पूरी जामनगर रियासत के राजा जो है ना, उनके ही पीएम, प्रधानमंत्री जैसे हम कहते हैं ना, उनके ही दीवान है, प्रमुख वहां के हैं, और उनके बेटे हैं। तो अब ऑब्वियसली पैसे ये वो कोई कमी नहीं है उनके जीवन में, है ना। अब क्या हुआ, मिहिराज जी का आना कैसे होगा, कोई तो माध्यम बनेगा। तो अजबाई जो है ना, मतलब गांगजी भाई की बहू, वो उनकी बुआ के पास जाएगी ना, जब इतना चमत्कार हो रहा है, रोज दर्शन दे रहे हैं, कभी सोने का कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, और रोजा के बात करते हैं, तो जाके बुआ को बोलती है कि बुआ, पूरा जामनगर आके मेरे घर पे आ जाता है, कभी आप भी उस दर्शन का लाभ ले लो। ऐसे ऐसे होता है। तो उसको विश्वास नहीं आता है
मेघबाई जी को। मेघबाई कौन है? हरिवंश ठाकुर जो है ना सबसे बड़े भाई, उनकी पत्नी है। तो जब अजबाई रोज बोलती है ना उनकी भतीजी, तो उनको लगता है कि ठीक है चलो मैं अपने देवर को भेजती हूँ। तो वो गोवर्धन भाई जो है ना तीसरे नंबर के भाई, उनको भेजती है कि जाके जरा देखो तो कि सच बता रही है क्या अजबाई। अब गोवर्धन भाई बोलते हैं वो मैं भी कहाँ जाऊं, वो अपनी पत्नी को बोलते थे, वो जिसका नाम पद्मा है, बोलते कि पद्मा जरा जाके देखना तो ये बोल रहे हैं वो सही बात है। ऐसे ही होता है ना व्यवहार में भी। तो अब पद्मा जाती है, वो देखती है, सच में दर्शन करके वापस आती है। वो गोवर्धन भाई को बोलती है कि बिल्कुल सही बात है। तो गोवर्धन भाई अब आत्मा के कल्याण के लिए चले जाते हैं धनिश्री देवचंद्र जी के पास। और वहां जाके, क्योंकि ज्ञान में भी आगे हैं, ज्ञान भी इतना प्यारा सुनाते हैं और गोवर्धन भाई के अंदर भी ब्रह्म आत्मा है, तो वो ज्ञान उनके हृदय को छूता है। और लीलाएं तो है ही साक्षात। तो अब गोवर्धन भाई क्या करते हैं, घर पे आके ये सारी बातें जब बता रहे होते हैं, तो बताते बताते ये जो उनका जो छोटा भाई है ना मिहिराज जी, वो भी सुनता है रोज। और उनकी उम्र उस समय है 12 साल के आसपास, लगभग 12 साल से थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब 12 साल के आसपास है और वो रोज सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी आना है वहां पे। तो गोवर्धन भाई बोलते हैं अभी तू छोटा है, वहां पे नहीं चल सकता, वहां पे ज्ञान चर्चा होती है, तू वहां पे परेशान करेगा। नहीं लेके जाते, कल लेके जाऊंगा कल लेके जाऊंगा करके 4 दिन तक नहीं लेके जाते। अब अंदर से मिहिराज जी के अंदर इंद्रावती की आत्मा है और मरु राजा का तपस्वी जीव है, जिन्होंने देवापी के जीव के साथ, देवचंद्र जी के अंदर जो जीव है देवापी का, जिसने तप किया था हिमालय में, उन्हीं के साथ एक दूसरे राजा थे मरु राजा, उन्हीं का जीव है मिहिराज जी के अंदर। तो वो भी ऐसा ही है, तड़प में उनसे रहा नहीं जा रहा है, गोवर्धन भाई के पीछे पीछे भागते हुए चले जाते हैं। और गोवर्धन भाई रोते हैं, बालक की जो जिद होती है ना, पूरी जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे जाना ही जाना है। और उनका हाथ पकड़ते हुए देवचंद्र जी के घर तक आ जाते हैं। अब गोवर्धन भाई हाथ छुड़ा के बोलते हैं कि यहाँ तक आ गए, अब बाहर खड़ा रहे, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। अब बाहर खड़े होके भी वो रो रहे हैं कि कहीं भाई मुझे, शाम दाम दंड भेद सब प्रयास कर रहे हैं कि आज तो मुझे मिलना ही है ना। तो 12 साल का बच्चा जितना भी कर सकता है सब कर रहे हैं। अब गोवर्धन भाई अंदर जाके धनिश्री देवचंद्र जी को पूछते हैं कि इस तरह से मेरा भाई है, मैंने बहुत दिन उसको मना किया छोटी एज होने के कारण, लेकिन उसने एक नहीं मानी, आज मेरे पीछे पीछे आ गया है। तो देवचंद्र जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। देवचंद्र जी कहते हैं कि ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 बरस लोग प्राप्त। तुम कहते हो कुछ छोटी आयु, ध्रुव ने तो नारायण के चरणों को प्राप्त कर लिया था 5 वर्ष की आयु में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको जल्दी से ले आओ, क्योंकि बालक का मन निश्चल और निर्मल होता है, उसमें ये ज्ञान बहुत आसानी से चला जाता है। तो जैसे ये ई गुरुकुलम की क्लास हमारी चल रही है, जूनियर और सीनियर की, है ना। आप सोचो, देवचंद्र जी किस उम्र के थे जब घर से निकले? 16 साल। जब उनको पहली बार दर्शन हुए हैं ये गोलोक वाले, तब उनकी उम्र लगभग 26 साल की है, जब उन्होंने अखंड का दर्शन कर लिया, है ना। अब मिहिराज जी की भी अभी हम भी तक सुनेंगे, 12 साल के ही है ना। और वो भी दर्शन कर लेते हैं थोड़े से ही साल में। तो अब हम सोचे कि, और आए कौन सी साल में? 5 साल की उम्र में, है ना। हम ये सोचे कि ये गुरुकुलम की क्लास इसीलिए, इसी उद्देश्य से शुरू की गई है कि इस उम्र में ही ये चीज बहुत जल्दी से आ जाती है और इसी उम्र में भटकाव भी होता है ना। तो अभी हमारे पास जो आपकी उम्र है उसमें आपके पास तन, मन और जीव सब कुछ सशक्त है। और अभी आप जो करोगे, अभी आपके जीवन में ऐसा पड़ाव है कि जहां पे आप पूरी निष्ठा से अगर सही मार्ग पे लग गए, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें एक्सीलेंसी हासिल कर सकते हो। बिकॉज आप उसमें, अगर आप सोचो, मैं आपको एक उदाहरण से, मोस्टली सबके मन में ये होता है कि अगर हम आध्यात्मिक बन जाएंगे ना तो संसार में हम पिछड़ जाएंगे। नॉर्मली ये होता है सबका। आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई एक डॉक्टर सर्जन है जो सर्जरी करने जा रहा है, वो अपनी खुद की पत्नी का, कितना भी बड़ा सर्जन हो, अपनी खुद की पत्नी या बच्चे का की सर्जरी करेगा? नहीं कर सकता है ना, वो दूसरे से करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय की आसक्ति जुड़ी हुई है उससे, कहीं ना कहीं उससे कुछ बंधन है जिसके कारण उसको डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, मैं उसका हृदय नहीं चीर सकता हूं, है ना। अब वही डॉक्टर को अगर समझ में आ जाए कि ये जो है वो भी, जो इसके अंदर प्राण है, वही चेतना तो सबके अंदर है, बस ये है कि ये मेरी कोख से जन्मा तो मैं इसको मेरा मान रहा हूं,
या इसके साथ मैंने 4 फेरे लिए तो इसको मैं अपना मान रहा हूँ, लेकिन दुनिया पूरी ही चेतना तो सबकी एक ही है, और हम उसी आदि नारायण के अंश है, तो हम सब तो एक है। तो अब वो ऑपरेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जब वो आत्मिक दृष्टि से देखेगा सबको, तो बहुत प्यार से, और जब निर्लेप होके करेगा तो पहले से बेटर कर पाएगा। आपको पता है, जब आपको आपके घर में कोई दिक्कत होती है ना, तो आप खुद नहीं उसका सॉल्यूशन ले सकते हो, लेकिन आप दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत सरलता से समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब प्रॉब्लम में होते हो तब क्या होता है, एक एक तरह का हम उसमें घिर गए होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि नहीं काम करती है। लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम के समय हमारी बुद्धि काम करती है, बिकॉज इट्स हम उस सिचुएशन के अंदर डूब नहीं जाते हैं, निर्लेप रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, तो बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। गॉट इट? तो जब हमें आत्मा की पहचान हो जाएगी तो इस शरीर से भी हम कैसे हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे ना। तो डिटैच होके हम बहुत अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। हम सब कुछ करेंगे लेकिन डिटैच होके करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, मैं आपको उदाहरण इसलिए देती हूँ कि आपको वो दिल में ऐसे बस जाएंगे ना, कि आपको हर एक स्थिति में वो उदाहरण ना क्लिक करवाएंगे राजी। तो आपको पता चल जाएगा, कहीं भटकाव नहीं होगा। कि जैसे एक राजा था, वो अपना पूरा राज दरबार का काम करता है, उनके गुरु उनको बोलते हैं कि थोड़ा समय ध्यान साधना के लिए निकाल लिया करो, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। वो बोल रहा है कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ गुरुदेव, लेकिन उलझन है। मैं जब भी ध्यान करने के लिए बैठता हूँ ना, मुझे राज दरबार की और राज्य की चिंता सताती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से तेरी चिंता तो मुझे दे दे। तो बोल रहा ठीक है, मैं दे सकता हूँ। उन्होंने पूरा राज्य का सारा कारोबार उसको उनको दे दिया, गुरु जी को। अब गुरु जी बोल रहे कि अब तूने मुझे दे दिया ना, अब मैं तुझे इसके काम पे रखता हूँ। अब मैं तुझे इसके कहते हैं ना कि पहले मालिक था ना, अब मैं तुझे काम पे रखता हूँ, और तू क्या करना, 8 घंटे ड्यूटी करना, और उसके बाद तू फ्री। ये राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरी है ना, तू एज अ वर्कर मेरे यहाँ पे काम कर, है ना। अब राजा को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 8 8 घंटे काम करना है, और दे दिया है राज्य उसको, तो अब वो आराम से अपना कर पा रहा है। तो इतना ही है ना, फर्क क्या है? अभी भी उसी का है, पहले भी उसी का था, लेकिन उसने सोच लिया कि अब वो परमात्मा, मतलब हम सोचे कि ये सब कुछ राज्य का है और हमें करना है, तो अब हम कहीं पे चिपकेंगे नहीं, तो जब भी ध्यान करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। गॉट इट? कि ये एक एक्टिंग है, स्टेज है, जहाँ पे हमें ये एक्टिंग दी गई कि हम किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी का कुछ, किसी का कुछ है। हमें वो रोल प्ले करना है, और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी करके अब हमने निष्ठा से निभा लिया। नाउ वी आर नॉट ऑन द स्टेज, अब हम उस रोल में नहीं है, अब हम वो हैं जो हम वास्तव में हैं, कि आत्मा राज्य की। तो जब हम आत्मा है तो हमारा असल तन कहाँ पे है? जैसे ऑफिस से आके हम नहाते हैं ना, और पूरा भूल जाते हैं कि अब नहा लिया, अब छोड़ो सारा कुछ, है ना, घर के कपड़े पहन लिए और अब हम रिलैक्स, पूरा अलग मूड में। बिल्कुल ऐसे ध्यान करना है, जैसे हम जमुना जी में नहाए, पूरा कुछ भूल जाओ, है ना, कि नहा लिया। अब हम पूरा अलग कपड़े हैं हमारे नूरी, और अब हम राज्य के साथ चले, हमारा घर, है ना। तो इस तरह से ब्रेक लेके इस भाव से जाओ, और फिर देखो क्या मस्ती, क्या आनंद आता है। कोई माया आएगी नहीं। जब भी भारी हुए, जमुना जी में छलांग लगाई और तुरंत नूरी श्रृंगार करके राज्य के पास, है ना। मतलब सोच के ही होता है कि आज बहुत थक गए, घर जाके नहा के बस कपड़े पहन के बदल के सोना है, आराम करना है। तो ये हमारा आराम है, जमुना जी में नहा के राज्य के पास, सब कुछ छूट जाएगा, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस हर एक घंटे में 1 मिनट करनी है। डिप करो जमुना जी में और जाओ, मतलब इस रोल को छोड़ो और जाओ, रोल को छोड़ो और जाओ। और करते 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 इतना आनंद आने लगेगा ना, हमारा आत्मिक बल बढ़ता जाएगा। कभी क्या होगा, 1 घंटा हुआ हम नहा रहे हैं, तो राज्य को याद करो। 1 घंटा हुआ हम भोजन कर रहे हैं और अंतिम निवाला है ना, और राज्य को याद करने का समय है, तो क्या करोगे, निवाला खाओगे या राज्य को याद करोगे? अगर हमारी जान जाने वाली है उस समय पे, तो पूछ के जाएगी कि नहीं, अंतिम निवाला है, चबा लो, या नहा रहे हो तो नहा लो। बांसुरी बजी थी, तब हम खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे, बच्चे को दूध पिला रहे थे, नहा भी रहे थे, कुछ दिखा? नहीं दिखा ना। तो ये प्रैक्टिस है छोड़ने की। तो 1 घंटे में 1 मिनट जब आई, तो कहाँ पे है, जहां पे है वहां पे स्टैच्यू होके कि अब जाना है। अभी मुझे मौत लेने आई होती तो मेरे राज्य ही मुझे लेने के लिए आए हैं, तो मुझे जाना ही है। और कुछ नहीं करो, मैंने बोला ना, जमुना जी में डिप करो और राज्य के पास जाओ, बस इतना करो। और बहुत प्यार से जो भी भाव आ रहा है ना राज्य के लिए, कभी जल लेके चले गए,
कभी भोजन लेके चले गए, कभी आम तोड़ के ले गए, कभी फूल की माला लेके चले गए, कभी एक रोज लेके चले गए, रोज डे है, कभी कुछ, है ना। अपने हृदय से कुछ करके आओ और साक्षात करके आओ, फिर देखो कि जीवन में क्या आनंद आता है। ब्रह्मात्मा बोलने से नहीं, प्रैक्टिस से होगा। जो माँ है वो सिर्फ बोलती है कि मैं माँ हूं, वो कर्तव्य निभाती है ना बच्चे के लिए, तभी तो वो माँ है। पत्नी है, वो पति के लिए कर्तव्य निभाती है, तो वो पत्नी है। पति पत्नी के लिए निभाता है तो वो पति। हम हर एक रिश्ते में कर्तव्य निभाते हैं, तभी तो वो रिश्ता है। जीते हैं ना हम उन रिश्तों को। तो राज्य के साथ के रिश्ते को हम जीते हैं, अगर नहीं तो इसी तरह से जीना है। समझ में आया? तो जीना शुरू करें हम राज्य के साथ, और वो ही हमें बीतक दिखाती है। हमने देखा ना देवचंद्र जी कैसे जी रहे हैं। लीलबाई के साथ रिश्ते को नहीं जिया है उन्होंने, वो राज्य के साथ रिश्ते को जी रहे हैं कि मेरा आत्मा का प्रियतम है, मैं तुझे सेवा नहीं दे सकता हूँ। और अब जब मिल गए तो गांगजी भाई भी कैसे जी रहे हैं कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम हो, चलो मेरे घर पे। शरीर की पत्नी को छोड़ के आ गए कि तुझे नहीं करनी है सेवा, तू जा अपने मायके, मैं नहीं देखूंगा। अब अजबाई भी ऐसे कर रही है, तो जाके मेघ भाई को बता रही है, वो गोवर्धन भाई को बता रहे हैं। जब मिहिराज जी बाहर खड़े हैं और बता दिया ना, तो अब देवचंद्र जी बोल रहे जल्दी से बुलाओ। जैसे ही आके मिहिराज जी ने चरणों में प्रणाम किया, इन्होंने उन पहचाने मोमिन। देवचंद्र जी को पता चल गया कि ये तो इंद्रावती की आत्मा है जिसके तन से 5वें दिन की लीला होनी है, और वो 12 साल के बच्चे के तन में आई हुई है ना। बहुत प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तभी उनके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया सारा, कि उनको ज्ञान दिया, जगाने के लिए जो भी आवश्यक है परम धाम का ज्ञान देना शुरू किया। एकांत में बच्चे को बिठाते हैं, बहुत प्यार से उनको बताते कि देख तेरे अंदर इंद्रावती की आत्मा है, मेरे तन से लीला पूरी होने के बाद तेरे तन में बैठ के राज्य लीला करेंगे। आगे की आने वाली जो वाणी का अवतरण, परम धाम का जो कुछ भी ज्ञान है तेरे तन से अवतरित होगा। शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा जागृत करने की शोभा तुझे प्राप्त होगी। और इन दोनों की परात्म परम धाम में बैठ के हंस रही है, क्योंकि वो दोनों राज घराने में है। जैसे हम अच्छा सपना देखते हैं तो मुस्कुराहट होती है चेहरे पे, जब कोई दुख वाला सपना होता है ना, तो चेहरा भी हमारा एक्सप्रेशंस बदलता है। तो उन दोनों की परात्म वहां हंस रही है, क्योंकि वो राज घराने में बहुत मतलब अच्छे परिवारों में है। तो वो कब जागृत होगी? जब तक शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा जागृत होगी ना, जिस एक की आत्मा बहुत पहले जागृत हो जाएगी और दूसरे की आत्मा अंतिम में जागृत होगी, और उसके बीच में बाकी सब आत्माएं जागृत हो जाएगी। तो ये दोनों आत्माएं जब इकट्ठा होगी तब हम वापस परम धाम जाएंगे। तो ये सारी बातें, और कुरान में भी हमारी साक्षियां लिखी हुई है, वो भी तेरे तन से खुलेगी, सब बता देते हैं। और अब 12 साल के बच्चे ही तो है, वो क्या सोचेंगे, है ना। तो वो सारा कुछ अपने हृदय में रख, अंतर मन में सारी बातें रख लेते हैं कि ठीक है सदगुरु महाराज बोल रहे हैं तो ऐसा ही कुछ होगा। बहुत प्यार से सुन के अब क्या करते हैं, क्योंकि मीराज जी ऐसे वैसे तो है नहीं, दोनों भाई रोज 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 चर्चा सुनते हैं, नित्यों चर्चा सुनत है। मिल के दो भ्रात रोज घर से आते हैं, चर्चा सुनते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है दोनों को, क्योंकि दोनों ब्रह्म आत्माएं हैं। और दो नातों की बात, प्रेम क्यों प्रकट है, एक तो लौकिक रिश्ता भी है और एक अलौकिक रिश्ता भी है, कि आत्मा भी बहन है और यहाँ पे दोनों लौकिक भाई भी हैं। तो बहुत प्यार से उनकी जिंदगी चली जा रही है। अब क्या हुआ, क्योंकि पूरा पूरा दिन सुबह जाते हैं रात को आते हैं, 1-2 दिन नहीं कितने महीने ऐसे बीत गए। एक दिन जब घर पे आते हैं, तो मैंने जैसे बोला ना कि बड़े भाई हरिवंश ठाकुर तो और कहीं पे रहते, तो घर में सबसे बड़े भाई है श्यामल ठाकुर, जो दूसरे नंबर के। वो बोलते हैं कि आप दोनों को कुछ काम काज के रहे ही नहीं हो, सिर्फ भोजन के लिए आप आते हो, बाकी आप लोगों की कोई जवाबदारी नहीं है, मैंने घर चलाने का ठेका ले रखा है ना। सुनाते, और सुनाते सुनाते वो ये भी बोल देते हैं कि आप दोनों बिगड़े हो उन दोनों की संगति से, गांगजी भाई और उनके गुरु। उन दोनों को जब पिताजी को बोल के निकलवा दूंगा ना नगर से, तब आपकी अकल ठिकाने आएगी। जैसे ही श्यामल ठाकुर ये शब्द बोलते हैं, दोनों भाई तलवार उठा लेते हैं और मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। ठीक है। और श्यामल ठाकुर अपनी जान बचा के माँ के पीछे छुप जाते हैं। और ये प्रसंग जो है ना, अब सोचो उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से, उनको भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भाइयों को श्यामल ठाकुर से। उनको क्रोध क्यों आया है? क्योंकि सदगुरु के लिए कुछ बोल दिया है बिना पहचान के, कि उनको नगर से निकलवा दूंगा। तो राज्य को जहां पहचान है, राज्य को कोई ये बोले तो कोई सुन पाएगा?
तो उनके लिए आत्मिक संबंध जो है वो प्रायोरिटी है। तो उसके सामने वो लौकिक संबंध को नहीं देखते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं, राज्य को ऐसे नहीं बता सकते हैं, हमारा संबंध खराब हो जाएगा, हम सदगुरु की बात नहीं बता सकते हैं, इन सुंदर साथ को बुरा लग जाएगा क्योंकि वो फलाना महाराज को मानते हैं। हम आत्मिक रिश्ते को नहीं इतनी प्राधान्यता देते हैं ना। तो कभी भी जहां आत्मा की बात है, ब्रह्मात्मा कभी नहीं छिपाएगी। मैंने बोला ना, निर्भय और निशंक होना है, बिल्कुल भी संशय ना हो कि हम मिश्रित अक्षरातीत है। और निर्भय मतलब जब हम मिश्रित अक्षरातीत है तो किसका डर, सच बोलने में। और अगर सच्चाई का कोई विरोध कर रहा है तो उसका विरोध सहन करना ही सबसे बड़ा अधर्म है, और उसका विरोध करना ही धर्म है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, धर्म की रक्षा के लिए। तो सामने सारे सगे ही तो खड़े हैं, फिर भी वो उठा रहे हैं अपने तीर, है ना। तो हमें भी ये करना है कि धर्म के सामने, आत्मिक धर्म के सामने, कि हमारे राज्य को, वाणी को कहाँ कहीं पे अनादर हो, वाणी के वचनों के विरुद्ध में कोई जा रहा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे पिया से बड़ा नहीं है। तो जहां जहां गलत चीज है, आवाज उठाने में पीछे नहीं। हम स्वामी जी को भी देखे, पूरा समाज विरोध में है, लेकिन उन्होंने ध्यान करवाने के लिए कभी पीछा नहीं रखा हुआ है कि जो सत्य है, मैं मर डालेंगे फिर भी मैं अंतिम श्वास तक बोलता रहूंगा कि ध्यान के बिना राज्य नहीं मिलेंगे। और सरकार श्री ने भी अंतिम श्वास तक यही बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वाणी के वचनों को जीवन में उतारना है। वाणी मंथन, रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने कपड़े से बाहर निकलवाई वाणी को। और स्वामी जी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वाणी के वचनों को उन्होंने बोला, सागर श्रृंगार के चौपैया गाने से कुछ नहीं होगा। 7 बार राजी नख से सिख तक अक्षरातीत अपनी श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म को सिर्फ आधा मुखार बिंद दिखा रहे हैं, और 7 बार सागर श्रृंगार में वर्णन कर रहे हैं अपने पूरे पूरे हर एक अंग का। और श्यामा जी का 2 बार ऐसे ही कर दिया उन्होंने, देखने के लिए ही तो किया है। और वाणी में ये भी कहा गया है कि जो लोग साहिब सेज न आया, देखया सुनिया ना कही बात। जब तक हम उनको देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते, या उनसे बातें नहीं कर लेते, ताए निर्फल गई जो रात। तो हमारा इस खेल में आना निरर्थक है। तो जब वाणी ये कह रही है, बीतक हमें ये सिखा रही है कि देवचंद्र जी ने गांगजी भाई की आत्मा को जागृत कैसे किया। उन्होंने भागवत चर्चा सुनाई गांगजी भाई को, भागवत का सिर्फ प्रमाण दिया ना, तो प्रमाण दिया, भागवत की कथा नहीं सुनाई। उन्होंने उनको पाठ पारायण करने के लिए बोला, कहीं परिक्रमा करने के लिए बोला, कुछ मंत्र जप तप कुछ करने के लिए बोला नहीं, ज्ञान सुनाया उन्होंने और ध्यान करवाया। और यही चीज किसने करवाई है, अब आगे मिहिराज जी को भी वही करवा रहे हैं। तो जागनी भी ज्ञान से हुई, साक्षात राज जी ने दिया। गांगजी बाई की जागनी भी ज्ञान के आधार पे हुई है। और सेवा और चितवनी और ज्ञान, इसको साथ में लेकर ही चलेंगे। पूरी बीतक में ऐसे ही आत्मा जागृत होती है। तो हमें ये मार्ग पे चलना है। अब क्या हुआ, मिहिराज जी सुनते रहे, दोनों भाई सुन रहे हैं, श्यामल ठाकुर को ऐसे हाथ उठा दिया है। अब उनकी माता जी जो धनबाई है, उन्होंने ये बात पिताजी केशव ठाकुर को कही कि आज भाइयों में ऐसे ऐसे अनबन हो गई है। तो केशव ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने मिहिराज जी और गोवर्धन भाई को बुला के बोला कि देखिए, मुझे आपके चर्चा सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके गुरु जो है ना देवचंद्र जी, उन्होंने 14 वर्ष किससे भागवत सुनी है, कांजी भट्ट से। तो एक काम करिए, आपके गुरु के भी गुरु जो है ना कांजी भट्ट, उनके पास जाके आपका चर्चा सुनिए। आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांजी भट्ट के पास जाते तो सुबह 1 घंटे में पूरी हो जाती ना भागवत, इनका तो पूरा दिन और रात चलता रहता है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि युवा है बच्चे, ऐसे ही तो नहीं बोल सकते, और ऐसे ही थोड़ी ना वो दीवान है, प्रधानमंत्री है पूरे राज्य के, राजा के, है ना। तो बीच का रास्ता निकाला। दोनों भाइयों ने बोला कि ठीक है, हम कांजी भट्ट जी को कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो हम उनसे ही चर्चा सुनेंगे, हमें तो आत्मिक कल्याण से ही मतलब है। अब चले गए दोनों भाई, और दोनों भाई ने कांजी भट्ट को बस इतना पूछा कि आप हमें ये बताइए कि कितने लोक हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व है, और कितने प्रकार की प्रलय है। तो गांधी बाई ने बोला कि देखो, 3 गुण है सत रज तम, चौथा गुण नहीं है। 14 लोक है, 15वां लोक नहीं है। 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और छठा तत्व नहीं है। और 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय।
पांचवी कोई प्रलय नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब ये बताइए कि जब महाप्रलय होगी तब ये 14 लोक का ब्रह्मांड नहीं रहेगा, 3 तत्व नहीं रहेंगे, अरे 5 तत्व नहीं रहेंगे, 3 गुण नहीं रहेंगे। तो आप जिसे मानते हो परमात्मा, जो अखंड ब्रज और रास की बात करते हो, वो अखंड कहाँ पे रहेगा? अब कांजी भट्ट उनको बोलते हैं कि भागवत में ऐसा वर्णन है कि कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और, कि क्षीर समंदर है एक, उसमें एक वट का, एक अक्षय वट का वृक्ष है, उसके एक पत्ते पे अंगूठे जितना तन धारण करके वो परमात्मा रहेंगे। अब दोनों भाई पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि ये जो समंदर है वो 5 तत्वों के अंदर आएगा, क्षीर सागर, या उसके परे है? जब समंदर ही नहीं रहेगा महाप्रलय में 5 तत्वों के अंदर आने वाला, जब तो वृक्ष कहाँ पे रहेगा? और जब वो वृक्ष ही नहीं रहेगा तो आपके अंगूठे जितना परमात्मा कहाँ पे रुकेगा? और अब क्या कह रहे हैं कि तब भट्ट की सुध बुध गई। अब भट्ट जी इसका जवाब नहीं दे पाए, है ना? कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना हो, अगर ब्रह्मा जी साक्षात भी आ जाएंगे ना, फिर भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। सोचो, दोनों भाई ने कितने समय तक सुनी हुई। अब हमारे समाज में अभी भागवत सुनाई जा रही है, वाणी को साइड रख के भागवत की चर्चा सुनाई जा रही है कि दुनिया को अगर इकट्ठा करना है तो भागवत की चर्चा सुनानी पड़ेगी। अब सोचो उस समय देवचंद्र जी ने सुनी, क्यों सुनी? क्योंकि उस समय वाणी अवतरित नहीं हुई थी, लेकिन उनको अक्षराधीत राज्य सामने है तो वो बता पाए कि वो कौन है। वो जवाब नहीं दे पाए थे, राज्य ने उनको साक्षात पहचान करवाई। और उसके बाद जब गांधी बाई की आत्मा जागृत हुई, बाकी सुंदर साथ जब आए इस चरणों में, अब मिहिराज जी की आत्मा जागृत कर रहे हैं, तो भागवत सुनाई क्या इनको? वो खुद ही भागवत सुनने के लिए नहीं गए हैं। और भागवत सुनने से ही अगर पहचान होती तो कांजी भट्ट को ना हो जाती, हरदास जी को ना हो जाती, उनको बाल मुकुंद जी के कभी दर्शन नहीं हुए थे सेवा से। समझ में आया? तो भागवत सुनने से कुछ नहीं होता, भागवत बस प्रमाण है हमारा, दैट्स इट। एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है ना, उस तरह से, उससे कुछ नहीं होता। हमें ध्यान मूल स्वरूप का ही करना पड़ेगा। और वाणी आने के बाद अगर हम भागवत की चर्चा सुनते हैं तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? वो दोनों भाई ने मना कर दिया। ये प्रसंग क्यों बताए गए हैं? ताकि हम इसमें ना भटके। राजी को पता था कि आने वाले समय में क्या कुछ भटकाव होगा, तो उन्होंने पहले ही सॉल्यूशन बीतक में दे दिए। आज से 400 साल पहले सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कि उनके पिता ने बोला कि आप वहां जाके सुनो, और भागवत के बस इतने ही प्रश्न पूछे हैं। और कांजी भट्ट ने बोला कि तब भट्ट की सुध बुध गई कि ये जवाब ब्रह्मा से ना होए, ब्रह्मा जी साक्षात भी आ जाए तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अब केशव भट्ट जी ने बहुत प्यार से बच्चों को बोला कि मैं आपके अलौकिक ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ, आप घर की बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए जितना सत्संग चर्चा सुनना चाहते मैं आप पे छोड़ता हूँ, और आप करिए अपने जीवन का, बहुत अच्छे से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। अब दोनों भाई बहुत खुश होके चर्चा सुनते हैं, आते हैं, और ऐसे करते 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 जब 12 साल की उम्र थी ना लगभग, तब मीराज जी गए थे। अब उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की हो गई है, 1700 का विक्रम संवत 1700 का समय है। और उनके बड़े भाई जो गोवर्धन भाई है ना, उनका धाम गमन हो जाता है। और जब उनका धाम गमन हो जाता है तो मिहिराज जी को बहुत बड़ा एक झटका सा लगता है, क्योंकि 13 वर्ष, लगभग 13 साल तक दो रिश्तों को निभाया उन्होंने, दिन रात साथ में, दोनों भाई जाते साथ में, आते साथ में है, उठते खाते पीते सब साथ में है, और एकदम से उनका धाम गमन हो गया। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि मिहिराज जी को अब श्री जी, क्योंकि देवचंद्र जी को भी 16 साल से लेकर कितना कुछ, 11 साल से कसनी शुरू हो गई थी, 3 3 घंटे परिक्रमा करते थे दंडवत, तब से लेकर 40 साल की उम्र में हके दिया दीदार, तब तक कितना कुछ करना पड़ा, तब जाके पात्रता बनी है। अब मिहिराज जी के तन के द्वारा कितना कुछ करवाना है, अक्षरादित की शोभा मिलनी है उस तन को, तो ऐसे ही तो नहीं मिलेगी। अब उनको तैयार करवाया जा रहा है। तो पहला झटका कौन सा था? बड़े भाई का धाम गमन हो गया, ठीक है। और अब जीव को तो दर्द होता ही है। अब क्या हुआ, अब धाम गमन तो हो गया है, लेकिन आगे करते 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 क्या कुछ होता है, कैसे उनकी कसौटी होती है, और किस तरह से उनको तपाया जा रहा है, और कैसे उस हृदय को धाम बनाएंगे, ये सारी बीतक हम कल सुनेंगे।
और बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, क्योंकि अब 25 साल की उम्र मतलब आप सबकी उम्र के अराउंड ही है उनकी उम्र, है ना। और उस उम्र में वो कैसे जीवन जीते हैं और कहाँ अपनी ऊर्जा को लगाते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, वो आपको इस बीतक से कल सुनने को मिलेगा। और तब तक के लिए हमने जो है बीतक के 13 नंबर के प्रकरण तक का पूरा आज हमने उसका निचोड़ देख लिया है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपको बीतक पढ़ने का समय नहीं है तो आप इसको दोपहर के सूरज से भी पढ़ सकते हैं। और दोपहर के सूरज का 7 प्रकरण मतलब 7 चैप्टर्स जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं और जरूर रिवाइज करिएगा। आज का जो प्रसंग है, रोज का जब भी आप कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका मंथन करिए, जैसे सदगुरु देवचंद्र जी करते हैं। अभी तो हम मिहिराज जी का देखेंगे कि क्या करते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, है ना। तो हम उसको एक एक के बाद एक जीवन में उतारते जाएंगे। और आप लोग नोट पेन लेके ही बैठिएगा, उसको जरूर लिखिएगा। अगर अभी क्लास के समय नहीं लिखने को मन कर रहा है, बाद में जरूर सुन लीजिएगा इसको और उस समय नोट्स बनाइएगा। क्योंकि जब कहते हैं ना, उसी समय जब चर्चा की अर्चा हो जाती है तो वो हमेशा के लिए जीवन में उतर जाता है, वो दृढ़ हो जाता है मन में रिवीजन करने के बाद। तो ये दोहराना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तक कि बीतक में अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई संशय है जो पूछना चाहते हैं, तो आप लोग बताइए। और आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, और आपके हृदय में बैठे उस युगल स्वरूप को भी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आपका कोई प्रश्न है तो पहले आप बताइए। बहुत सुंदरता से सबके हृदय तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुंच रहा है, यही धनी का लक्ष्य है ये। आपको वो वाणी में चौपाई आती है कि मुंह के अंदर तक निवाला जब डाल देंगे ना, वो धनी का चैन और सुख है। तो धनी ये कर रहे हैं जी दिवाकर। मुझे उनके भाइयों का नाम एक थोड़ा मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा कि जो आजी बाई थी, और यहाँ पे महराज ठाकुर हाँ के घर पे ये एक जी, मैं एक रिलेशन बार रिवाइज, हाँ जी मैं रिलेशन रिवाइज समझ में करवा आया देती हूँ। मुझे। रिलेशन समझ नहीं आया अजबाई जी का, हाँ जी। तो मिहिराज जी के मतलब मिहिराज जी को मिलाकर केशव ठाकुर जी और धनबाई जी के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े हरिवंश भैया, और फिर उसके बाद श्यामल जी, फिर गोवर्धन जी, फिर चौथे नंबर पर मिहिर राज जी, और 5वें नंबर पर उद्धव जी। ठीक है। और अब जो उसमें से हरिवंश जी थे वो कहीं बाहर रहते थे, तो अब श्यामल जी थे जो वो सारा का व्यापार वगैरह संभालने में पिताजी की बहुत मदद करते थे। ठीक है। तो अब श्यामल जी की पत्नी थी मेघबाई जी। दीदी कहीं गलत हो तो आप बोल देना। नहीं नहीं, हरिवंश जी की पत्नी थी मेघबाई जी। मतलब हरिवंश जी बाहर रहते थे, उनकी पत्नी यहाँ घर पर ही रहती थी। सॉरी सुंदर साथ जी। और मैं भी रिवाइज ही कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं रिवाइज करवा देती हूँ पर मैं कर ही रही हूँ। तो ठीक है। तो अब हरिवंश जी की जो पत्नी थी मेघबाई जी ना, उनकी भतीजी थी अजबाई जी। ठीक है। अब वो अजबाई जी जो थी वो थी गांगजी भाई की बहू। गांजी भाई के पुत्र का नाम है श्याम जी, उनकी वाइफ थी। तो इस तरह उनका कनेक्शन था, क्योंकि वो उनकी बहू थी गांगजी भाई की, जिनके घर में ऑलरेडी चर्चा का चल रहा है, सारा का सारा लीला हो रही है, चमत्कारिक लीलाएं हो रही हैं, जमुना जी दिख रही हैं, राज्य आकर बैठकर आरोग रहे हैं उन सबके साथ कृष्ण जी का रूप लेकर। तो वो फिर इतनी इन्फ्लुएंस हुई कि उन्होंने वहां जाकर ये सब बात बताई। तो फिर गोवर्धन भैया को तक ये जैसे भी बात पहुंची, एक और बीच में लिंक है उसके थ्रू, और इस तरह से गोवर्धन भैया ने जाना शुरू किया। तो उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर हमारे 12 साल के मिहिर राज जी उनके पीछे पीछे जाते थे। और वहां जाके सोचो 12 साल, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा में क्या तड़प है, मतलब बाहर खड़े रो रहे हैं कि मुझे किसी तरह से सतगुरु महाराज से मिलना है। सो ये तड़प ही उनको जहां तक ले गई, मतलब राजी उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। और यही बीतक है हमारी। तो जी सुंदर साथ जी, पहले जयकारा लगा लेते हैं फिर बात करते हैं एक बारी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। तो हाँ जी, तो कल मिलेंगे। हाँ, अभी आज हमने गांगजी भाई से हमारा मिलना हुआ और ये सारा प्रसंग हमने जो अभी रिवाइज किया वो, और गांगजी भाई के जीवन से बहुत सुंदर जो सिखापन उनको मिलते ही राजी ने हमें क्या दिया, वो जोर जिज्ञासु भय। मतलब जैसे ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बात शुरू की, कि मुझे ब्रिज और रास की लीलाओं का ऐसे मैंने देखा, पूरा का पूरा अपना वृत्तांत पहली बार देवचंद्र जी ने किसी को सुनाया, तो वो है गांजी भाई पहले सुंदर साथ। तो कभी भी नहीं भूलना है कि जैसे जैसे उनके हृदय में वो खुशबू आती रही, उनकी जिज्ञासा बढ़ती रही और वो शरीर की सुध उसी समय भुला दी। तो आप सोचिए आगे आगे किस प्रकार से गांधी भाई ने सेवा की होगी। बीतक साहिब में मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि राजी ने 4,000 समथिंग चौपाइयों के थ्रू हमें इतना सारा एक वो कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे दिया है। लेकिन इसके पीछे एक एक वृतांत के पीछे अगर हम सोचें तो कितनी बीतक होगी जो लालदास जी बता नहीं पाए, जो वो अनुभव करने को हमारे पास कितना कुछ है। उस एक एक वाक्य के पीछे जाएं और सोचें कि गांधी भाई क्या थे, उनके बारे में बैठ के सोचें, तो मुझे लगता है कि वही हमारा रियल मंथन होगा कि हम जिस सुंदर साथ से मिलते जाएं, उनके बारे में सोचते जाएं कि किस प्रकार से उनका हृदय कैसा था। ऐसे नहीं राजी ने अपना हृदय कह दिया इन सब ब्रह्ममुनियों को। तो सभी के चरणों में प्रणाम जी। आप सब की तरफ से कोई और भाव शेयर करना चाहता है अपने, तो बताइए। कल हमारी इसी समय क्लास है और मंडे को रिवीजन क्लास होगी। आने वाले सोमवार को भी एक बार ही रिवीजन लेंगे। तो अभी तक के जितने भी प्रसंग हुए हैं उनसे कोशिश करेंगे कि प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, मुझे लगता है बहुत अच्छी रिवीजन होती है। या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मैसेजेस करके बताइए कि आप रिवीजन किस तरह से करना चाहते हैं। एक एक सुंदर साथ को लेकर उनके प्रसंग दोहराए जाएं, या हम आपसे प्रश्न करें, या आप अपने हृदय में आई बातों को किसी तरह से रिकैप करवाना चाहते हो, तो मंडे को हम वो सब रख सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। जी दीदी कुछ रह गया? चलें। ठीक है सुंदर सा जी। छोटे बच्चों की भी कल क्लास है शनिवार। जितने भी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो कल 7:15 से 8:15 तक छोटे बच्चों की क्लास, फिर 8:30 हम इस कक्षा के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।